Hello friends, welcome to the class. My name is Pratham and I am your biology teacher. तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। तो टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 1.4 क्लास 12th बायोलॉजी 5th चैप्टर का। तो आज हमने छोटा सा टॉपिक करना है और आज की क्लास भी छोटी सी ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी मैं इसको नहीं लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो जिस बच्चों ने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो पिछली क्लासेस भी अटेंड कर लें, जल्द से जल्द कर लें और फिर हमारे साथ के साथ डेली जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो लगाते रहें, ठीक है बच्चा। तो टुडे इज़ योर टॉपिक इज़, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक ही है। हाँ, इसके साथ आगे जुड़े हुई एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, हाँ वो भी हम पढ़ेंगे, बट मैं आज इतनी बड़ी क्लास नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ छोटा सा ही टॉपिक लूँगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है ना। पहले तो हम ये जानें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। इनकम्प्लीट डोमिनेंस करने से पहले अगर हम बात करें डोमिनेंस की है ना, तो डोमिनेंस का मतलब होता है लाइक डोमिनेंट, है ना। डोमिनेंट के बारे में तो पता ही है आपको, जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़े। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कंप्लीट डोमिनेंस है ही नहीं, जिसमें डोमिनेंस जो हमारा हमने पहले किए है ना, एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया, उसके बाद जो हमने क्रॉस करवाई F1 जनरेशन में, फिर भी टॉल आया, तो वो क्या है, वो डोमिनेंस था ना, तभी तो वो टॉल आया, वो डोमिनेंट था, उस पर था ना। सो दैट्स वाई वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो समझो आप, जब आप समझोगे ना तो आपको अच्छे से होगा जब आप देखोगे। ये देखो, ये पिक ली है मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ही होता है जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस हो ही ना, ठीक है। तो कंप्लीट डोमिनेंस हो ही ना, तो डोमिनेंस का मतलब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये पिक्स मैंने इन पिक्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, और ये पिक्स मैंने शायद कोई गूगल की कोई साइट से लिए हैं, विच इज़ बायोलॉजी ऑनलाइन, यस, उससे लिए। तो इसमें देखो आप बच्चा ध्यान से, क्या हुआ है, ये पेरेंटल जनरेशन है। ये क्या है हमारे पास, पेरेंटल जनरेशन। इस पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो हाँ, ये बच्चा, ये क्या है हमारे पास, पेरेंटल जनरेशन, यानी कि पेरेंट। इसमें एक रेड कलर का लिया है हमने, एक लिया वाइट कलर का, ठीक है। और इसमें हमने क्या करवाई है, क्रॉस करवाई है, और क्या करवाई है, सिंपल, ठीक है। क्रॉस सब कुछ हमने किया हुआ है, बट बच्चा बस आपको ऐसे लग रहा है कि हमने सब कुछ किया हुआ है, बट किया भी हुआ है ना, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप इसमें देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो ये है, ये टॉपिक एक तरह की एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, तभी हम इसे कर रहे हैं। जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सेप्शंस है, तो उन एक्सेप्शन में थे, एक एक्सेप्शन ये भी है। देखो, पहले पेरेंटल जनरेशन में क्या क्या है, एक रेड एक वाइट, और वाइट मीन्स स्मॉल RR और रेड मीन्स कैपिटल RR, ठीक है। तो इसमें करवाएंगे हम क्रॉस। हमेशा क्या होता था, हमने हमेशा देखा है, पिछली क्लासेस में भी देखा है कि जब देख लो बड़े, अगर हम टॉल और डॉर्फ की बात करें, जब हम बड़ा कैपिटल T लेते थे और उसे मल्टीप्लाई करवाते थे, यानी कि क्रॉस करवाते थे स्मॉल t के साथ, तो फिर आंसर में भी हमेशा डॉर्फ का तो अस्तित्व रहता ही नहीं था। मतलब कि आंसर में ये आ जाता था, क्या आ जाता था, ऐसा आ जाता था कि नहीं आता था, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल। और इसे हम क्या कहते थे, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, है ना, दिस इज़ ऑल्सो टॉल। और ये कैपिटल टी भी टॉल होता था और ये डॉर्फ होता था, बट आंसर में हमारा जब हम क्रॉस करवाते थे तो ऐसा आता था F1 जनरेशन में, है ना, F1 जनरेशन में ये आता था। और यही केस अगर हम फ्लावर्स के देखें, लगा लो कि ये टी की जगह हम टॉल और डॉर्फ न लें, तो इसकी जगह लेके कि ये फ्लावर है, रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है। क्या है, ये रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है, और लगा लो ये रेड और ये वाइट, ठीक है। जब हम इसका क्रॉस करवाएं तो आंसर में भी यही आए, T और स्मॉल t और कैपिटल T।
और फिर भी हम कह सकते हैं कि ये रेड फ्लावर है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये रेड लिया ना, तो ये रेड है, ठीक है, और ये वाइट ले लो, बट आंसर में फिर भी ये आएगा भी। पिछले हमने यही किया है, हमने यही किया कि यही आ रहा था। तो अभी तक हमने यही किया है कि जब हम कोई भी लेते हैं तो आंसर में यही बड़े वाला ही क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, बड़े वाला ही डोमिनेंट रहता है। अभी इंटरमीडिएट पोजीशन तो आ ही नहीं रही थी, कभी भी नहीं आ रही थी। बट अब ये देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन कर रहे हैं इसकी एक्सेप्शन करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि इसमें इंटरमीडिएट पोजीशन आएगी, है ना, जो कि कभी नहीं हो सकता। देखो आप अच्छे से समझो, लाइक हमने लिए रेड फ्लावर और हमने लिया वाइट फ्लावर। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन रहा है, हमने पहले क्या पढ़ा है कि हमेशा रेड बन रहा था, अगर टॉल और डॉर की बात करें तो हमेशा टॉल बन रहा था। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में पिंक कलर बन गया, ओके बच्चा, इस केस में पिंक कलर बन गया। मीन्स कुछ इसके रेड से आए, कुछ इसके वाइट से आए, बीच वाला कलर आ गया, दैट्स इज पिंक, है ना। यहाँ से हमने एक आर ली कैपिटल, यहाँ से हमने एक आर ली स्मॉल, उससे जो आया आर कैपिटल और आर स्मॉल, दैट्स इज पिंक कलर। कौन सा कलर, पिंक कलर। ध्यान से बच्चा अच्छे से समझो, ठीक है। और जब हम इसका ये स्पेशल शो भी किया हुआ है, स्मॉल कैपिटल आर, और जब हम इसका क्रॉस करवाएं ये और ये पिंक कलर, कैसे आ रहा है ये, जब हम आर को आर के साथ करेंगे, इस आर को फिर इसके साथ करेंगे, वही सारा प्रोसेस, और फिर दूसरी आर को दूसरी छोटी आर के साथ करेंगे इसके साथ, और इस कैपिटल आर को फिर स्मॉल के आर के साथ। तो आंसर में सारे क्या आएंगे, आंसर में सारे आएंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्या आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, चारों के चारों। ये देख लो भाई, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमेशा ही ऐसे उतर आए। जब ऐसे ही है, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पिंक कलर के आ रहे हैं, पिंक कलर की। तो देखो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ना तो रेड कलर आया ना वाइट कलर आया, ये तो कोई और ही पोजीशन आ गई, दैट्स इज इंटरमीडिएट पोजीशन, जो कि हमने अभी तक पढ़ा कि वो नहीं आ सकती। ब्लेंडिंग तो हो ही नहीं सकती, हमने अभी पढ़ा था ना पिछली क्लासेज में, ब्लेंडिंग तो हो ही नहीं सकती। तभी जो बच्चा पिछली क्लासेज नहीं अटेंड करके आया, मैं मोस्टली बच्चों को कहता हूँ कि आप ये क्लास लगा लो और फिर वो क्लास लगा लेना। बट मैं आज ये कहूँगा कि पहले आप वो क्लासेज अच्छे से लगा लो, पिछली 1-2 क्लासेज लगा लो, फिर आप ये क्लासेज लगा लेना, ठीक है। क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं ले रहा मैं, छोटी सी ही क्लास होगी ये आज की, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या आ रहे हैं, पिंक फ्लावर। क्या आ रहे हैं बच्चा, पिंक फ्लावर। सो नेक्स्ट अगर बात करें, ये कहाँ तक था, ये था हमारा जस्ट ओनली F1 जनरेशन। तो हमने किया था कि ब्लेंडिंग तो होगी ही नहीं। तो नेक्स्ट में देखो कि क्या किया हुआ है, जब हमने यहाँ से ले लिए 2, और जब हमने यहाँ F1 जनरेशन से ले लिए R और R, ये 1 और 1 2, तो नेक्स्ट में देखो F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, यानी कि हमने 2 पिंक ले लिए, है ना, आते तो बहुत है बट हमने 2 लिए, और इसमें क्या करवाएंगे हम, इसमें करवाएंगे ये देखो ये गैमेट, और नेक्स्ट वन इज़ वही सारा प्रोसेस सेल्फिंग करवाने के बाद लाइक एक आर यहाँ से आया, एक आर यहाँ से आया, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एक आर कौन सा आ रहा है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। फिर दोनों की करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस केस में अगर हम देखें, इनकी रेशो भी देख सकते हैं कि रेशो कैसी आएगी, रेशो भी बहुत सिंपल है। तो ध्यान से अगर देखें हम, इनकी रेशो भी बहुत ही डिफरेंट सी होगी बाकी सबसे। पहले हम जब भी पढ़ते थे, है ना, ऐसा ही सब कुछ होता था, बट उसमें इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, इसमें उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, रेशोज़ का फ़र्क होगा। रेशोज़ के फ़र्क में देखेंगे कि कौन क्या कैसी रेशो आएगी। पनट स्क्वायर भी बना सकते हैं हम, इसका पनट स्क्वायर से भी बता सकते हैं, बट हम सीधा देखकर बताएंगे, ठीक है। बात करें ऐसी, ठीक है। यहाँ पर एक रेड है मीन्स 1 रेशो, और कितने पिंक हैं, 1 पिंक और 2 पिंक, 2 पिंक हैं,
तो 1:2। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की बात करें, वाइट कितने हैं, वाइट 1 है, तो 1:2 रेशो, दैट्स वेरी सिंपल 1। ठीक है, तो ये रेशो आएगी। ये कौन सी रेशो है, जीनोटिपिक या फिनोटिपिक? आप देखकर बताओ ये कौन सी रेशो है, जीनोटिपिक या फिनोटिपिक? मैंने सीधा देखा और मैंने फिजिकली सब कुछ बता दिया। एक लाल है, 2 पिंक हैं, 1 वाइट है, तो ये क्या होगी, फिजिकली रेशो हो गई या नहीं? मैंने सिर्फ ये देखा, कलर्स देखे, बाहरी दिखावट देखी, बट मैंने जीन्स अभी नहीं देखे। अब मैं जीन्स देखूंगा, अब मैं जीन्स को देखूंगा और फिर बताऊंगा कि जीनोटिपिक रेशो क्या है। ठीक है, समझ गए ना? तो अब जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, आप खुद पहले तो वीडियो को पॉज करो और खुद देखो कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, आपने जीन्स देखने हैं, लाइक आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर को देखो, कितनी वैरायटीज़ हैं, उनको देखो और फिर रेशो दो, है ना? लाइक एक आर, कैपिटल आर हमारे पास एक है, कोई और है कैपिटल आर नहीं है ना, प्योरली फॉर्म में तो एक ही है, सो दैट्स रेशो इज 1। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना? इसका देखो कोई और है इसी फॉर्म में, हाँ है भाई, 2 पिंक बने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, 1:1 रेशो हमारी आएगी 2, बिकॉज बच्चा रेशो इज 2, क्योंकि हमारे पास पिंक कलर के कितने फ्लावर हैं, 2। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक ही बचा है विच इज़ वाइट, सो दैट रेशो इज 1:2:1। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों सेम है। ठीक है, ये किस में देखी गई है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखी गई है, और ये बच्चा बहुत बार पूछा गया है नीट में, सीबीएसई में, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसे अच्छे से ध्यान से कर लेना, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो था हमारा ये। इसके अलावा आज हमने यही देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, पहले रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर लिए, उससे पिंक कलर आया, पिंक कलर क्यों आया हमने देखा, आगे उसकी रेशोज देखी, ये देखो ये सारे के सारे पिंक आए। नेक्स्ट हम देखे गए, देखने के लिए आगे बढ़े, F2 जनरेशन में गए, भी हमने देखा अभी इंटरमीडिएट पोजीशन तो नहीं आ सकती, है ना, तो नेक्स्ट हम गए, नेक्स्ट हम देखा। तो एक बात यहाँ पर गौर करो, हमेशा की तरह इसमें भी कुछ हो रहा है। इसमें हमने शुरुआत में क्या लिया था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, रेड और वाइट, तो आंसर में भी ये देखो एंड की रेशो में जब हमने देखा, एंड में भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल, ये चीज़ तो देखो बनेगी ही बनेगी, F2 जनरेशन में आकर बनेगी। और ये हमने पढ़ा है, कि जो चीज़ F1 जनरेशन में नहीं बन रही होती वो F2 जनरेशन में आकर बन जाती है ना, रिकवर हो जाती है। हमने पिछली क्लासेस में शायद ये चीज़ देखी थी, है ना। तो इस क्लास में भी ऐसा ही देखो कि जो हमने फर्स्ट में देखा रेड और वाइट, एंड में भी देखो रेड और वाइट बना, है ना। तो ये F1 जनरेशन, तो उसके बाद F1 जनरेशन में सारी इसकी जब हमने देखी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये आए। तो इसके बाद हमने दोनों पिंक को लिया, क्योंकि इसमें देखो इसमें कोई और कलर का था, सारे के सारे पिंक ही थे ना, तो दैट्स वाई हमने आगे भी कौन से लिए, सारे के सारे पिंक, लाइक 2 पिंक लिए। उसके बाद उनकी क्रॉसिंग करवाई, एक यहाँ से आर कैपिटल आर आया, एक यहाँ से स्मॉल आर आया। उसके बाद उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो दोनों सेम आई, 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है बच्चा। इसके अलावा अगर आप NCERT से करेंगे, ठीक है, हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट NCERT में एक टर्म दी होगी, लाइक बहुत ही इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, असल में बहुत ही इजी और उन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक डॉग फ्लावर भी कहा जाता है इसे, अगर हम देखें तो स्नैप ड्रैगन फ्लावर और डॉग फ्लावर, है ना, कहा जाता है इसे। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स इज़ द मस्ट, एग्जाम्पल्स के बिना नहीं सरेगा बच्चा, एग्जाम्पल्स तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर मैंने कोई MCQ की क्लास ली तो उसमें ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा, तो मैं क्या, CBSE भी पूछेगी,
हो सके तो नीट भी पूछ ले, बट सीबीएसई के लेवल में तो ये पूछी जा सकती है, नीट में नहीं पूछी जा सकती क्योंकि नीट का लेवल थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाई है। कुछ नहीं है, नीट और सीबीएसई कुछ नहीं है, नीट में भी यही बुक आती है, सीबीएसई में भी यही बुक आती है। फ़र्क कितना है, बस हमारे पढ़ने में फ़र्क है। हमें थोड़ा सा बढ़कर सोचना है, हमारी जहाँ पर सोच है ना उससे थोड़ा सा ऊपर सोचो तो नीट भी क्रैक है बच्चा, कोई ख़ास बात नहीं है। ये हमने हवा बना रखा है नीट का, नीट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप करो, अगर आपका दिल है, अगर आपकी हिम्मत है, हौसला है, अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो बच्चा, कोई बड़ा हवा नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। शायद हम कुछ भूल रहे हैं क्या बच्चा? एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, मैंने पहले भी कहा है एनसीईआरटी तो हम करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक तो वैसे भी बहुत छोटा है, तो एनसीईआरटी करना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये रहा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहा गया है पहले तो देखो, व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी, देखो मेंडल साहब थे, उन्होंने पी प्लांट्स पर ही हमारे सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं पढ़कर क्या लिखा गया है इसमें, बस जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ लिखी हुई है। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्राइट्स इन अदर प्लांट्स and it was found that sometime that F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two. Okay, तो इसमें क्या है बच्चा, देखो वेरी सिंपल है कि जो पहले हमने ट्राइट्स देखे थे, पहले हमने देखा था कि उसमें जो पेरेंट था वो आगे जाकर F1 जनरेशन में क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में वही फ्लावर बन रहा था जो उसमें डोमिनेंट था ना। इनहेरिटेंस में हमने पहले भी किया, इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन है, और क्या है, कुछ भी नहीं है, पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो हमने पहले क्लासेस में भी देखा है और पहले भी हमने पढ़ा है कि जो हमने दो लेते थे, हमने करेक्टर्स लेते थे और उन्हें क्रॉस करवा देते थे, तो यहाँ पर लगा लो जैसे यहाँ पिंक कलर आ रहा है तो वहाँ पर ये रेड कलर, या फिर अगर टॉल और डॉट की बात करते तो यहाँ पर टॉल आ रहा था, बट यहाँ पर कुछ और हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इस केस में हम ठीक है, तो डॉग फ्लावर जो अभी मैंने एग्जांपल बताई थी और वही इसमें यूज़ हो रही है। डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन और एंथ्रीनियम एसपी डॉट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं, इनके नाम याद रखना और इसको अंडरस्टैंड हम इन एग्जाम्पल से अच्छे से कर सकते हैं भी। इन्हीं फ्लावर्स में ये चीज़ देखी गई है, इन्हीं फ्लावर्स में ये चीज़ देखी गई है। ये दो एक शायद ये डॉग फ्लावर और स्नैप ड्रैगन। ठीक है, इन दोनों के नाम तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, और तीसरा आपको शायद ना भी याद रहे, थोड़ा सा मुश्किल है, बट इन दो को तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं बिना फ्लावर्स के, जो कि मैंने किया है ना। आप रोज़ भी शायद गर्मियों में करते ही होंगे। कैसे? आपके घर में रूह अफ़ज़ा तो होगी ना, वही पिंक सी बोतल दूध में डालकर पीते हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि वो बोतल रेड कलर की होती है ना। आप हमेशा उसे दूध में डालते होगे, बट एक दिन क्या करना, आप उसको पानी में डालना। जब आप देखोगे कि वाटर में आपने वो रेड कलर का रूह अफ़ज़ा मिलाया है ना, रेड कलर का वो मिलाया, तो वाटर का कलर रेड होगा, तो वाटर का कलर रेड होगा, बट जस्ट आप उसमें वाइट कलर का कोई मटेरियल लाइक वाइट कलर का दूध है ना, वाइट कलर का मिल्क डालेंगे ना, मिल्क तो वाइट होता है, वही डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। दैट्स कलर इज पिंक। यहाँ पर भी यही हुआ है, रेड कलर का एक फ्लेवर, व्हाइट कलर का एक फ्लेवर, दोनों में क्रॉसिंग कराई लाइक पिंक। उसी में भी ऐसे होता है, रेड कलर का एक वाटर होता है और रेड कलर और वाइट कलर का हम जब मिल्क लेते हैं उनमें क्रॉसिंग कराते हैं, लाइक मिक्स करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो आंसर में लाइक सोल्यूशन जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, पिंक कलर का। तो दैट्स ऐसी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर भी आपके आसपास ही होगा, तो उसे ढूंढने की कोशिश करो बच्चा, है ना। आप पढ़ते हो और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ोगे और इम्प्लीमेंट करोगे ना तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे क्या कहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर आर। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब कि
ट्रू, होमोजाइगस मीन्स सेम सेम लाइक, है ना। लाइक आर आर है ये ट्रू ब्रीडिंग है, स्मॉल आर है ये ट्रू ब्रीडिंग है, बट कैपिटल आर स्मॉल आर ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। तो आप समझ गए होगे ना आप ट्रू ब्रीडिंग क्या है, ठीक है। इन अ क्रॉस बिटवीन, जब हम क्रॉस कराते हैं टू बिटवीन रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, दोनों में करवाते हैं लाइक ऐसे ही जैसे अब हमने पिछली स्लाइड्स में किया है ना। तो F1 RR वॉज पिंक, तो आंसर में क्या आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। व्हेन द F1 वॉज सेल्फिंग पोलिनेटेड, तो F2 जनरेशन में रिजल्टिंग रेड आर पिंक दिस। समझ गए, है ना। कहते जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है, पिंक कलर के बाद जब हम F2 के लिए हम उसे उसमें सेल्फिंग करवा रहे हैं तो उसमें रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक RR यानी कि रेड। समझो, हमेशा याद रखो, इस चीज़ों को बच्चे भूल जाते हैं। हम कैपिटल आर को रेड ले रहे हैं और स्मॉल आर को हम वाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर वन रेड बन रहा है, दो पिंक बन रहे हैं और एक वाइट बन रहा है। वेयर हेयर आर जीनोटिपिक रेशो, ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये है हमारी जीनोटिपिक रेशो। उसके बाद अगर हम बात करें ये हमारी क्या है, जीनोटिपिक रेशो एंड रेशो were exactly as we would accept in any Mendel monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio. Where happened was that R was not completely dominant, were R, small r, and this made it possible to distinguish RR as a pink, capital R is red, स्मॉलर इज वाइट। तो क्या है मतलब कि पहले जब हम पढ़ रहे थे तो पहले हम आंसर में क्या आता था 3:1, उसमें हमने देखा होगा कि हमेशा हम देखते थे कि 3 जस्ट अ सेकेंड बच्चा, हम देखते थे कि 3:1 आती थी, पहले जो रेशो आती थी फिनोटिपिक रेशो चेंज्ड फ्रॉम 3:1। तो पहले 3:1 आती थी बट वो चेंज होकर क्या होगी 1:2:1। दैट्स वेरी सिंपल। क्यों हुई है, अभी हमने किया है, पिछली स्लाइड्स में किया है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, NCERT से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे। पी यानी कि पेरेंटल जनरेशन में गैमेट्स लिया, गैमेटल कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके साथ आंसर में क्या है, पिंक कलर के बाद क्या हुआ है, हमने 2 में क्रॉस करवाई है कैपिटल आर स्मॉल आर में, उसके बाद जो आंसर आए ये आए RR स्मॉल आर कैपिटल आर लाइक जो भी F2 जनरेशन में आ गई। उसके बाद देखो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आई है, हमने पहले समझा है, पढ़ा है, ठीक है। तो यही है और कुछ भी नहीं है। क्यों आया है, कैसे है, हमने सब कुछ देख लिया है, लाइक कौन सा रेड है, कौन सा वाइट है, कौन सा पिंक है, ठीक है। अब आप डिस्टिंग्विश मीन्स उसमें से डिफरेंस निकाल सकते हो, कौन सा रेड कौन सा वाइट, कैसे आया है, क्यों आया है ना। आप अब मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे करेंगे, लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, है ना। इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डोमिनेंस है क्या, है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस का क्या मतलब है, व्हाट एग्जैक्टली, इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपने क्या करना है, मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहना है, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछना है, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंड द क्लास। थैंक यू बच्चा। ओके बाय।